हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। मतलब क्या होता है? भाज्यता का नियम। मतलब कोई संख्या जो है वो किस संख्या से भाग हो जाएगी और किस संख्या से भाग नहीं हो पाएगी, इसके बारे में जानने के लिए आइए हम लोग कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग भाज्यता के नियम में रूल ऑफ टू। इसका मतलब दो का नियम क्या है? दो से भाग होने के लिए क्या आवश्यक है? तो दो से भाग होने के लिए अर्थात कोई संख्या कब दो से भाग होगी, इसके लिए जो आवश्यक है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 0 या सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 या सम संख्या होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी संख्या को 2 से भाग करना है तो उसके लिए क्या नियम है? अगर इकाई के अंक में 0 है या फिर ये कोई संख्या है, तो भी कैसी संख्या है? सम इवन नंबर है। अगर कोई इवन नंबर है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए 8 4 0, तो ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। और अगर 3 8 4 5 5 2 3 ले लिया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। और 3 कैसी संख्या है? 3 एक विषम संख्या है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी। और अगला देखें अगर हम लोग 3 4 3 5 6 4, अगर इस संख्या की बात करें दोस्तों तो ये संख्या क्या होगी? ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी अंतिम संख्या क्या है? इसके अंत में क्या लिखा हुआ है? 5 6 लिखा हुआ है। और 6 कैसी संख्या है? 6 एक सम संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी? 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी? जिनके अंत में 0 होगा या कोई एक सम संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब ठीक ऐसा ही एक रूल और है। रूल ऑफ 5 पढ़ते पहले। क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ 5। तो दोस्तों रूल ऑफ 5 में क्या कहेंगे? यदि इकाई का अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका मतलब अगर 5 से डिविजिबल करना है किसी संख्या को तो उसमें इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 हो या फिर 5 हो। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए 5 0 0 8, ये संख्या क्या कह दिया जाए? क्या ये 5 से डिविजिबल है? 5 से भाग चली जाएगी? तो हाँ, ये 5 से भाग चली जाएगी। कैसे जाएगी? चलिए इसको 8 बना दिया जाए। 5 से भाग करिए इसको, तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये 1176 हो जाएगा। 5 से डिविजिबल क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक कैसा था? 0 था। अब अगर दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, अब कहें हम ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो आपको देखना क्या है? आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें इकाई का अंक देखना है दोस्तों। इकाई का अंक यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो ये संख्या है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ये डेफिनेटली है। आ गई बात समझ में? चाहे तो इसको आप भाग करके देख लीजिए। 5 से भाग करेंगे तो 5 का नाम 5 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, और 5 का 30, और 5 9 45, 5 का नाम 5, और यह कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 7 35। ये भाग हो गया। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर क्या है? 0 है या 5 है, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी ही होगी। अगला क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अगर ये लिखा हुआ है और कहा जाए कि ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर लास्ट में इकाई का अंक आप क्या देख रहे हैं? इकाई का अंक कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, इसलिए संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी।
आ गई होगी बात समझ में। चलिए आइए देखते हैं अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है, रूल ऑफ फोर। रूल ऑफ फोर, तो रूल ऑफ फोर क्या कहता है, अब देखिए रूल ऑफ फोर में क्या है, क्या लिखा हुआ है, अगर इसको तोड़े तो क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यदि दी हुई संख्या के में 2 जीरो, कहां पर, इकाई और दहाई के स्थान पर, इकाई और दहाई स्थान पर में 2 जीरो, या अंतिम की 2 संख्या दी हुई संख्या में अंत में 2 जीरो, या अंत की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हों, क्या हों, विभाजित हों। क्या बताया मैंने, अगर कोई संख्या दी गई है तो या तो उसके लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए, उस संख्या के अंत के दो अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में ले लिया मैंने 8 4 3 2 0 0। अगर कहा जाए कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल होगी। क्यों डिविजिबल होगी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 जीरो दिए गए हुए हैं। ठीक है, देखिए काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 4 दूनी 8, 4 एक नाम 4, जीरो उतारेंगे 4 8 32 और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 3, अब कहा जाए, अब देखिए हमने कहा अंत में 0, बीच में 0 से कोई मतलब नहीं है। अगर बीच में 0 आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक बड़ी सी संख्या दी गई हुई है और कहा गया कि ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 4 से विभाजित होने के लिए नियम क्या कहा गया है, या तो 2 लास्ट में 2 जीरो हो, तो लास्ट में 2 जीरो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है, और जो 84 है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लिया मैंने 3 8 4 2 5 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने कह दिया खाली स्थान है और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6 लिख दिया। क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, और कहा जाए कि इस स्थान को भरिए, इस स्थान को भरिए। ऑप्शन दे दिया जाए आपके पास 1, ऑप्शन 2 दे दिया जाए 2, ऑप्शन 3 दे दिया जाए 4, ऑप्शन डी दे दिया जाए बी ऑप्शन, और ये क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, और ऑप्शन डी दे दिया जाए 5। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आता है। कोई खाली स्थान दे देगा और कहेगा उसका मान भरिए। कहा गया कि 4 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। समझिए, मैंने कहा कि क्या अंतिम 2 संख्याओं में 0 है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या भाई रूल बताया कि अंत के 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। तो अंत की 2 संख्याएं क्या है, 84 है, जैसे यहाँ पर थी। तो यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, और 16 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 ले सकते हैं। अच्छा दूसरा देखिए, अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, 26 जो है 4 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर यहाँ पर अगर हम 46 ले लें तो 46 भी 4 से विभाजित नहीं होता है, ये भी गलत है। अगर यहाँ 5 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2 से विभाजित का नियम क्या है, 5 से विभाजित का नियम है, और 4 से विभाजित का क्या नियम है। तो 4 से विभाजित का नियम यही हमारा कहता है कि अंत में 2 जीरो होने चाहिए, या अंत की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो जानी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगले रूल की बात करते हैं। रूल ऑफ 8। क्या बात करते हैं, रूल ऑफ 8। तो रूल ऑफ 8 क्या कहता है, अच्छा 8 को इससे डिवाइड कर देते हैं, 2 2 2 कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे
ठीक है। तब क्या करना है, तो करना क्या, देखिए यहाँ पर कितने दो है, 1 2 3, तो क्या करना है, यदि दी हुई संख्या यदि दी हुई संख्या के अंत में 3 जीरो हों, कितने जीरो हों, 3 जीरो हों, या अंत की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हों, किससे विभाजित हों, 8 से विभाजित हों, ठीक है। क्या नियम बताया मैंने, या तो अंत में 3 जीरो होने चाहिए या अंत की 3 संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 8 3 4 5 0 0 0, ठीक है। अब कहा गया कि ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कितने जीरो लिखे हुए हैं, 3 जीरो लिखे हुए हैं। जब यहाँ पर दोस्तों 3 जीरो लिखे हुए हैं तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। फिर ऑप्शन बी लिख दिया मैंने, 3 8 4 5 6 4 3। अब कहा जाए कि ये संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पर पहले चेक करना 8 की विभाजिता का नियम, यहाँ पर 3 जीरो तो नहीं है, नहीं 3 जीरो तो नहीं है। फिर दूसरा क्या कहता है, कहता है कि 3 संख्याएं कटनी चाहिए, कितनी संख्या लिखेंगे, 643। क्या दोस्तों 643 8 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा, 8 टाइम 64, 3 शेष बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, तो ये संख्या जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 8 4 5 6 8 6 4। अब कहा जाए कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट की 3 डिजिट दी गई हैं 8 6 4, इसको काटेंगे तो 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 का नाम 8 0 और 8 का 64, क्या हो जाएगा 108 आ जाएगा। इसका मतलब ये 864 8 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, इसलिए संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आ गई होगी बात समझ में। तो ये क्या था, हमारा रूल ऑफ 8 था, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे आपको, क्या था देखिए दोस्तों, जैसा रूल हमारे पास 2 का था, वैसा रूल हमारे पास 4 का था, वैसा रूल हमारे पास 8 का था। ठीक वैसे ही रूल अगर हमारे पास 5 का है, वैसे ही हमारे पास 25 का है, वैसे हमारे पास 125 का भी है। इनमें कॉमन क्या चीज थी देखिएगा, इसमें कितना था, 1 जीरो आ रहा था, इसमें 2 जीरो आ रहे थे, और इसमें क्या आ रहे थे, 3 जीरो आ रहे थे। या फिर क्या होती थी, इसमें लास्ट की संख्या क्या होती है, सम होती थी। इसमें क्या होती थी, इसमें क्या होती थी 5, अंतिम संख्या क्या होती थी 5 होती थी। इसमें क्या होता था, अंत की 2 संख्याएं, अंत की 2 संख्याएं किससे विभाजित होनी चाहिए, 4 से। इसमें भी क्या होनी चाहिए, अंत की 2 संख्याएं 25 से विभाजित होनी चाहिए। इसमें क्या था, अंत की 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए, और इसमें भी क्या था, अंत की 3 संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। फिर समझिए समानता क्या है, देखिए 0 0 0 तो इनमें कॉमन चीज थी, ठीक है, इनमें 3 जीरो होने चाहिए थे। अब दूसरी कम समानता क्या थी, 5 है, 5 2 और 5 में इसमें सम संख्या होनी चाहिए थी, इसमें 5 होना चाहिए था। इसमें अंत की 2 संख्या होनी चाहिए, इसमें भी अंत की 2 संख्या होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अंत की 3 संख्याएं कटनी चाहिए, और इसमें भी अंत की 3 संख्याएं कटनी चाहिए थी। जैसे हमने कह दिया कि 8 4 5 6 8 3 5 4 7, चलिए हमने कहा कि ये संख्या क्या 25 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप क्या करना है दोस्तों, आपको चेक करना है कि अंत की 2 संख्याएं ले लेनी, 25 से विभाजित करना ना, तो अंत की 2 संख्याएं ले लीजिए। क्या लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है, और ये 75 जो है वो 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो ये संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अब मैंने कहा 125 का रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों,
125 का हमारा रूल कहता है कि अंत की 3 संख्याएं क्या होनी चाहिए, पर 125 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, 375 लिखा हुआ है, वहां पर 125 लिखा हुआ है। तो 125 को से 375 चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो तब भी ये संख्या क्या होती है, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 125 से भी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी कि 2 का नियम क्या है, 0 होना चाहिए या सम संख्या होनी चाहिए। फिर 4 का नियम क्या है, 2 अंक विभाजित होने चाहिए। 25 का नियम क्या है, 2 अंक विभाजित होने चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है, 3 अंक विभाजित होने चाहिए। 125 का नियम हमारा क्या कहता है, 3 संख्या विभाजित होनी चाहिए। आ गई होगी बात दोस्तों समझ में। चलिए और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हम आपको इस वीडियो के बाद आपको वर्क कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, तो उसमें आपको डाउट और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हो गया रूल नंबर 8 हो गया। अब बात करेंगे रूल नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे, रूल ऑफ 3 की। रूल ऑफ 3। तो रूल ऑफ 3 क्या कहता है, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या दे दी गई आपको, कहा गया कि 36, देखिए समझिएगा, छोटा सा एग्जांपल, 36 जो है वो क्या 3 से विभाजित है। हाँ 36 3 से विभाजित है, आपको पता होता है। क्या कहा गया, 3 + 6 कर दीजिए, क्या 3 + 6 कितना आ गया, 9। अगर ये 9 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आगे होगी बात समझ में। जैसे 12 कहा गया, तो 12 क्या 3 से विभाजित है। हाँ क्यों, क्योंकि 1 + 2 बराबर कितना होता है, 3, और ये 3 का गुणज है या 3 से भाग चला जाएगा, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें आपसे, कहेंगे 3 8 4 5 6 7 1। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आपको करना क्या दोस्तों, इनको जोड़ लेना है। 8 3 11 11 4 15 15 5 20 20 6 26 और 26 26 3 7 कितने हो जाएंगे आपके पास, 26 और 7 कितना 33 33 1 34। क्या 34 जो है वो इससे विभाजित है 3 से। 34 जो है इसका योग कितना है, 34 आया। तो 34 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आ रही है ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन बी देखते, दूसरा देखते हैं। लिखा गया 8 4 5 6 3 2 1 4। ठीक है, अब कहा गया कि ये संख्या इससे विभाजित है, 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो कैसे चेक करना है आपको, देखिए जोड़ना नहीं है आपको, ऐसे ही काट देना है। देखिए 3 × 9 3 3 दूनी 6 कट गया, 5 1 6 कट गया, 3 दूनी 6 होता है, 4 2 6 कट गया, 8 4 12 कट गया, पूरा कट जा रहा है। जिसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या नहीं बताया, इनको जोड़ लीजिए चाहे तो, लेकिन जोड़ने में आपको टाइम लगेगा और जल्दी आपको सीखना है तो क्या करना है, ऐसे ही डायरेक्ट काटते चलिए। फिर अगर ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। और अगर हमने क्वेश्चन ले लिया 8 4 5 6 3 4 2 1 8 3। अब कहा जाए ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले आप 3 है 3 यहाँ पर भी काट दीजिए, 3 दूनी 6 भी कट जाएगा, 4 2 6 भी कट जाएगा, 8 1 9 भी कट जाएगा, और क्या बचा यहाँ पर 8 5 13 बचा, और 13 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि अगर 3 से विभाजित करना है तो उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं रूल ऑफ 9 की। रूल ऑफ 9 बिल्कुल ऐसा ही है। हम आपको ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं कि कभी 3 का पढ़ाते हैं, कभी 9 का पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ समानताएं हैं, इसलिए उनको हम पढ़ा देते हैं।
रूल ऑफ 9 क्या कहता है, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, आपकी क्या हो जाए, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 का नियम था, बिल्कुल वैसा किसका नियम है, हमारे पास 9 का नियम है। जैसे हमने कहा कि 36, एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, 36 क्या 9 से विभाजित हो जाती है, हाँ आपको पता है कि 9 चौक 36 होता है, कितनी बार में जाता है, 4 बार में। तो मैंने क्या किया, इसका कैसे नियम क्या है, 3 + 6 बराबर किसके हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। अब ये जब 9 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे फिर से कह दिया जाए 2 8 4 5 6 3 9 4, अगर मैं कह दूं ये संख्या क्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो क्या करना है, इसके अंकों का योग देखना है आपको। तो 2 1 3 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 3 21 21 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हम 6 कर लेते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 9 30 हो जाएगा, 30 6 36 36 मतलब क्या होगा, ये 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 चौक 36, इसलिए संख्या 9 से विभाजित होगी। लेकिन आपको इतना समय नहीं लगाना है, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया और कितना हो जाएगा आपके पास, 5 4 9 कट गया, 6 2 8 1 9 कट गया, कितना बचा यहाँ पर आपके पास, कुछ नहीं बचा, इसलिए संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ऐसे समझिएगा। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 5 1 8 4 1 5 6 3। अगर आपसे कह दिया जाए दोस्तों ये संख्या क्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आपको करना क्या है, बात को समझिएगा। सबसे पहले इसको हम 9 इनके अंकों को जोड़ लेंगे और 9 से विभाजित कर लेंगे। तो जोड़िए 5 3 8 1 9 8 4 12 1 8 5 3 8 1 9 9 8 17 17 4 21 21 से 22 22 5 27 27 3 30 6 36, क्या आएगा 36 आ रहा है। लेकिन आपको जोड़ना नहीं है, ऐसे करिए 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 5 3 8 1 9 कट गया। जब कट गए सारे तो क्या बचेगा, ये 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जांपल को समझते हैं। अगला एग्जांपल क्या है हमारे पास, लिख दिया 8 3 4 5 6 4 8 5 6। ठीक, अब क्या कह दिया जाए, ये संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो काट लीजिए 8 3 11 8 3 11 और 11 11 4 15 15 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 20 6 26 हो गया, 26 और 26 8 कितना हो जाएगा, 26 8 हो जाएगा 34 34 4 38 38 4 38 4 42 42 क्या 9 से विभाजित होगी, नहीं होगी, इसलिए संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। आ गई होगी बात समझ में कि 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, उसके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो दी हुई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं रूल ऑफ 6 की। इसकी बात करेंगे रूल ऑफ 6 की। तो रूल ऑफ 6 हमारा क्या कहता है, रूल ऑफ 6 कहता है, समझिएगा, यदि कोई संख्या, यदि दी हुई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, दी हुई संख्या 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर 6 से आपको विभाजिता का नियम सीखना है तो क्या होगा, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, देखिए इसका फैक्टर कर लीजिए 6 का, क्या होगा 6 का नाम 6 हो जाएगा और क्या होगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये दो फैक्टर होंगे। ठीक है, तो आपको एक ऐसा फैक्टर चुनना है जिनके बीच का मासा कितना हो जाए, 1 हो जाए। इसके और इसके बीच का मासा कितना है, 6। इसके बीच का एचसीएफ क्या है, इसके बीच का एचसीएफ कितना है, 1। तो आपको ये फैक्टर ले लेना है 2 और 3 ले लेना। जैसे मैंने कह दिया 24, क्या एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, क्या 24
अच्छा, 2 का नियम क्या है, अंत में क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा। अब 3 से देखिए, 3 का नियम क्या कहता है, दोनों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। 4 2 6, 6 जो है वो 3 से विभाजित है कि नहीं है, हाँ विभाजित है। कितना आता है, 6 बराबर 3 बराबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए संख्या 6 से भी विभाजित होगी, अर्थात इस संख्या को 6 भी विभाजित कर देगा। आगे होगी बात समझ में। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों 36 की, इसकी बात करें 36 की, तो 36 क्या है, 36 देखिए 6 3 9, 9 जो आया इनका योग आया, इसका मतलब 3 से विभाजित है और लास्ट में क्या है, सम संख्या है। लास्ट में क्या है, सम संख्या है। अगर ये लास्ट में सम संख्या है तो ये डेफिनेटली 2 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया 8 4 5 6 3 2 1 4। अगर हमसे कह दें ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4, क्या लिखा हुआ है, 4, तो ये संख्या डेफिनेटली 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चेक किसका करना है, 3 से विभाजित करना है। 3 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 3 से विभाजित है कि नहीं है, 3 कट गया, 3 कट गया, 2 1 3 भी कट गया, 6 कट गया, 5 4 9 भी कट जाएगा, और कितना बचेगा, 8 4 12 भी कट गया। अगर ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो ये डेफिनेटली संख्या 6 से विभाजित होगी ही होगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। क्या सीखना है, संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 9 और क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी संख्या, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लिया 8 3 5 6 4 2 1 5। अगर इस संख्या की बात करें तो इस संख्या को आप देखकर ही बता सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और जो 5 है वो 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, विषम संख्या लगी हुई है। इसका मतलब अगर 6 से विभाजित होगी तो एक तो कंडीशन ये भी होगी कि यहाँ पर हमेशा सम संख्या ही लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास था क्या था, 6 के विभाजित का नियम था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम बात करें 12 का नियम, तो 12 का नियम क्या कहेंगे आप, 6 दूनी 12, 4 तेही 12 और 12 का नम 12, ये तो कहेंगे आप। तो अब इनमें से हमको ये एक संख्या ऐसी चुननी है, एक ऐसी संख्या ऐसी चुननी है कि जिनका बीच का एचसीएफ कितना हो आपके पास, जिसके बीच का एचसीएफ आपके पास 1 हो। तो इसके बीच का एचसीएफ कितना है, 2 है। इसके बीच का एचसीएफ कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। इसके बीच का एचसीएफ 1 है, तो इसका मतलब 12 से विभाजित का नियम क्या कहेगा, यदि वह संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 144 ले लीजिए, क्या ये संख्या 12 से विभाजित है, हाँ, कैसे, देखिए ये संख्या क्या 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित का नियम क्या कहा गया था, अंत की 2 संख्याओं का योग, अगर 2 संख्याएं अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 44 लिखा हुआ है, 44 जो है वो किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है, इसलिए संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 4 से पता चल गया अभी आपको, अब किससे पता करना है, 3 से। 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 4 8 1 9, क्या ये 9 3 से विभाजित है, तो हाँ 3 से भी विभाजित है, इसलिए संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अगली बात समझिए, अगर हम बात करें एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं 72 की, इसकी बात लेते हैं, 72 की बात लेते हैं। तो 72 में क्या होगा, 72 क्या होगा, 12 से विभाजित हुआ कि नहीं होगा, कैसे चेक करना है। 72 में 2 अंक है, क्या ये 4 से विभाजित होते हैं, हाँ होते हैं, हो जाएगा। 3 से विभाजित हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसलिए संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब आपको 12 का नियम पता चल गया कि यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। आगे बात समझ में चलिए, 18 का नियम अगर हम पढ़ें इसी प्रकार से तो क्या हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा आपके पास, और क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा आपके पास, और कितना हो जाएगा
18 का अंडर में 18 हो जाएगा, इसको मत दीजिएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हो जाएंगी। ठीक, तो अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में आपको ऐसा एक नंबर चुनना है जिनके बीच का एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो इसकी और इसके बीच का एचसीएफ कितना है, 1 है। अगर 18 से विभाजित करने का नियम पता करना है आपको, तो वो संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए और 2 से भी विभाजित हो जानी चाहिए। क्या नियम बताया, अगर वो संख्या 9 से विभाजित है और 2 से विभाजित है तो वो संख्या डेफिनेटली किससे विभाजित हो जाएगी, आपकी 18 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 36, क्या लेते हैं 36। देखिए ये 9 से विभाजित का नियम क्या बताया था मैंने, कि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 6 3 9 विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 9 से विभाजित हो रहा है। अब 2 से चेक करिए, लास्ट में क्या है, सम संख्या है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं 36 जो है वो 18 से भी विभाजित हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब अगर यहीं पर बात करें दोस्तों 36 की ही बात कर लें कि 36 का विभाजिता का नियम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36 होता है, 9 जो हो 36 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, बात यहाँ 36 भी होता है। लेकिन मैंने क्या बताया, इनके बीच का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। एचसीएफ कितना यहाँ पर देखिए 1 है इसके बीच का। इसका मतलब अगर 36 से विभाजित करना है तो उनका उस संख्या को 9 से विभाजित हो जाना चाहिए और 4 से विभाजित हो जाना चाहिए, तो वो संख्या 36 से भी विभाजित हो जाएगी। और 9 से विभाजिता का नियम मैंने आपको बता रखा है और 4 से विभाजिता का नियम भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और अगर हम बात करें, बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर से विभाजित हो जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों 99 की, किसकी बात करें, 99 की, तो 99 के फैक्टर कर लीजिए 11 9 या 99, और इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर मतलब हम कह सकते हैं एचसीएफ कितना है, और इनके बीच का एचसीएफ कितना है, 1 है। अगर इनके बीच का एचसीएफ 1 है तो हम कह सकते हैं बेटा कि, तो ये बात हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये संख्या, अगर कोई संख्या 9 से और 11 दोनों से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या डेफिनेटली 99 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगर हम 88 की बात करें तो 88 में क्या होगा, 11 और क्या हो जाएगा 8। अगर कोई संख्या 11 और 8 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 88 से विभाजित भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। मैंने पढ़ लिया रूल ऑफ 6 पढ़ लिया। कौन कौन से रूल पढ़ लिया मैंने, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 7 का भी बाकी, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया और 10 का। 10 में क्या होगा, अंत में क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा। अगर अंत में 0 है तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो ही जाएगी। अगर अंत में क्या है आपके पास 10 0 लगा हुआ है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 10 100 200, ये भी संख्या क्यों पकड़ पा रहे हैं हम, क्योंकि अंत में क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। अगर अंत में 0 लगा हुआ है तो वो संख्या डेफिनेटली 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपके पास बचा क्या, कौन सा रूल है, आपके पास बचा हुआ है रूल ऑफ 7। तो रूल ऑफ 7 क्या कहता है हमारा, रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7 में आपको ये ऐसे नहीं पूछता है, कहेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। तो जैसे कह दिया जाएगा आपको 3 3 3 3 3 3, बताइए इनमें से कौन सी संख्या, ऑप्शन ए दे दिया जाएगा, ऑप्शन बी दे दिया जाएगा 3 3 3 3 3, ऑप्शन सी दे दिया जाएगा 3 3 3 3 3, ऑप्शन डी दे दिया जाएगा 3 3 3। अब इनमें से कहा जाए कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो याद रखना हमेशा, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 6 या 6 के गुणज में लिखी हुई है, 6 बार लिख सकते हैं, 6 बार या 6 के गुणज में लिखी हुई है, गुणज में
लिखी है तो वह संख्या क्या होगी? वो संख्या 2, 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। किससे? 2 से, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा 6 बार। तो ये संख्या कितनी बार लिखी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 बार लिखी हुई है, ये 7 बार लिखी हुई है तो ये नहीं कटेगी, ये 5 बार लिखी हुई है ये भी नहीं कटेगी, ये 3 बार लिखी हुई है ये भी नहीं कटेगी। इसका मतलब अगर कोई संख्या 6 बार वही संख्या लिखी हुई है तो वो संख्या 7 से डेफिनेटली विभाजित हो जाएगी। आ गई होगी बात समझ में? चलिए एक जैसे एग्जांपल और देते हैं। कभी कुछ मोस्टली क्वेश्चन इस प्रकार से आता है 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1 1 1 फिर कहता है 1 1 1 1 1 1 1। चलिए इनमें से कहता है कौन सी संख्या क्या 7 से विभाजित हो जाएगी या 11 से विभाजित हो जाएगी या 13 से विभाजित हो जाएगी या 21 से विभाजित हो जाएगी या 37 से विभाजित हो जाएगी। तो जिसमें 6 बार लिखा होगा वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी, 11, 13, 21 और 37 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा 2 से क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 का नियम तो आप जानते हैं, अगर सब संख्या लिखी हुई है तभी वो विभाजित होती है। ठीक है। अब जैसे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाए 2 2 2 2 2 2 2 फिर लिख दिया जाए 2 2 2 2 2 फिर लिख दिया जाए 2 2 2 2 2 2। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आप चेक करेंगे कौन संख्या कितनी बार लिखी हुई है? 6 बार लिखी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 ये संख्या लिखी हुई है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम संख्या लिखी हुई है। 37 से विभाजित हो जाएगी, 21 से विभाजित हो जाएगी और इससे विभाजित सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? 7 के नियम से पूछा जाता है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। क्लियर हो गई होगी बात? अगर हम कह दें एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6। अगर कहा जाए संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? तो कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। 12 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है? 6 बार लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली ये संख्या जो है वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और आपको उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देंगे जिससे आपको ये रूल और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।